this class, we are going to discuss about accounting treatment of interest on capital. जैसा कि हम जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एज अ चार्ज भी ट्रीट कर सकते हैं और एज एन अप्रोप्रिएशन भी ट्रीट कर सकते हैं। तो किन किन सर्कमस्टेंसेस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे और किन किन सर्कमस्टेंसेस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे, चलिए हम इसे चेक करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक तरफ आपको वेरियस केसेस दिए हुए हैं और एक तरफ उन केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ट्रीटमेंट होगी वो दिया हुआ है। तो जैसा कि पहला केस है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी चीज़ें बताई नहीं गई हैं। तो ऐसे केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को। आइए हम दूसरे केस को देखते हैं। If the partnership deed or agreement provides for interest on capital, but it is silent as to the treatment of interest as a charge or appropriation, तो सेकेंड केस में यह बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो बताया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से ट्रीट किया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट किया जाए या फिर एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया जाए। तो वैसे केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे, और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करते हैं तो हमारे पास टोटल 3 केसेस आते हैं। अगर फर्म लॉस में जा रही हो, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा होगा तो हम जानते हैं कि एप्रोप्रिएशन के केस में जब लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं दूसरे केस में, अगर हमें प्रॉफिट हुई है और जो हमारी प्रॉफिट है वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज़ मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जब हमारे पास सफिशेंट प्रॉफिट है तो हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करेंगे। अब आते हैं हम अपने तीसरे केस में, जो कि है हमारे पास प्रॉफिट तो है लेकिन हमारा प्रॉफिट हमारे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो वैसे केसेस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट के लिमिट तक ही प्रोवाइड करेंगे और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसे हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब इन चीज़ों को और समझने के लिए मैंने आगे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो उन्हें जब आप देखोगे तो ये बातें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं अपने तीसरे केस में। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और एक्सपेंसेस। जब क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, तो उस केस में हमें हर हाल में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को, चाहे ही फर्म को उस चीज़ से लॉस ही क्यों ना हो जाए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉसेस को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। दे कंट्रीब्यूटेड 1 लाख एंड ₹80,000 रेस्पेक्टिवली। तो ए ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल और बी ने 80,000 इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 एंड 20 इज़ ₹20,000। तो 20,000 रुपये का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द अबव प्रॉफिट। तो इस एग्जाम्पल में आप जैसा देख रहे हैं कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सो जब हम 3:2 में 20,000 को डिवाइड करते हैं तो ए का शेयर आता है 20,000 इंटू 3/5 दैट इज़ 12,000 एंड बी का शेयर आता है 20,000 इंटू 2/5 दैट इज़ 8,000। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे कंट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपीज़ एंड 80,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड 10%. Loss for the year 2019 and 20 is 20,000 rupees.
हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द अबव प्रॉफिट। सो देखिए ये सेम टू सेम वही एग्जाम्पल है, बस इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है। और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं बताया गया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माने या चार्ज माने। तो ऐसे केसेस में हम इसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं, जब हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं होता है क्वेश्चन में कि इसे हमें एप्रोप्रिएशन की तरह लेना है या चार्ज की तरह, तो हम क्वेश्चन में दिए हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन की तरह लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एप्रोप्रिएशंस तभी प्रोवाइड की जाती हैं जब फर्म प्रॉफिट में होती है। तो इस क्वेश्चन में फर्म को 20,000 का लॉस है। सो इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया है। तो ये जो लॉस 20,000 का है, इसे ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सहेंगे। तो ए का शेयर इन लॉस होगा 20,000 इंटू 3/5 दैट इज़ 12,000, एंड बी का शेयर इन लॉस होगा 20,000 इंटू 2/5 दैट इज़ 8,000। आइए देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी मैंने सेम टू सेम वही सारे अमाउंट्स लिए हैं और वही नाम, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। सो देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उनकी कैपिटल पहले की तरह ही 1,80,000 मैंने रखी है। और यहाँ पे हमने बताया है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में हमें यह नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज की तरह ट्रीट करें या एप्रोप्रिएशन की तरह। और यहाँ पे हमें दो प्रॉफिट दी गई हैं, एक प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़ की और दूसरी प्रॉफिट है 9,000 रुपीज़ की। सो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वो 1,80,000 है, तो अगर उस 1,80,000 का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है 10,000 रुपीज़ एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है 8,000 रुपीज़। और दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम ऐड कर दें तो 10,000 प्लस 8,000 18,000 हो जाता है। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है 18,000 रुपीज़। सो हम देख रहे हैं कि हमारे जो केस ए है जिसमें कि प्रॉफिट 20,000 है, वहाँ हमारे पास प्रॉफिट सफिशेंट है, हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं। तो इसलिए हम केस ए में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। सो अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो 20,000 का प्रॉफिट है उसमें से अगर हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8,000। तो इस 20,000 में से 10,000 और 8,000 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी हमारे पास 2,000 रुपया सरप्लस बच रहा है। तो ये जो सरप्लस 2,000 रुपये बच रहा है ये प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो जब ये 2,000 रुपये का सरप्लस बच रहा है तो इस 2,000 रुपये के सरप्लस को जब पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे 3:2 के रेशियो में, सो ए का शेयर निकलेगा 1,200 एंड बी का शेयर निकलेगा 800 रुपीज़। ओके, सो आइए अब हम देखते हैं केस बी की तरफ। केस बी में प्रॉफिट है 9,000 और जैसा कि हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल जो अगर आप निकालते हो तो वो ए का निकलता है 10,000 और बी का निकलता है 8,000, जो दोनों को ऐड करने पे 18,000 होता है। यहाँ हमारे पास जो प्रॉफिट है 9,000 वो इनसफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के लिए, यानी हमारी प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो ऐसे केसेस में हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट है, यानी हमारे पास जो 9,000 का प्रॉफिट है उतने लिमिट तक ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो इस 9,000 को हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे और इनकी कैपिटल का रेशियो है 1,00,000 और 80,000। और 1,00,000 और 80,000 का जब आप रेशियो करोगे, उन्हें आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाओगे तो इट विल बी 5:4। तो हम क्या करेंगे, इस 9,000 को 5:4 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जब आप डिवाइड करते हो तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है 9,000 इंटू 5/9 दैट इज़ 5,000 एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है 9,000 इंटू 4/9 दैट इज़ 4,000। सो इस 9,000 के प्रॉफिट में हम 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को प्रोवाइड करेंगे और 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को प्रोवाइड करेंगे। आइए हम लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म
sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They contributed rupee 1 lakh and 80,000 respectively. Interest on capital is allowed at the rate 10% as a charge. तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है. प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 to 20 इज़ ₹16,000. तो प्रॉफिट हमारे इस साल की है 16,000. हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द अबव प्रॉफिट? तो सॉल्यूशन देखते हैं. एज पर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, सो वी हैव टू प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इनटू लॉसेस. तो बताया जा रहा है कि हमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा चाहे ही इससे फर्म को नुकसान ही क्यों ना हो जाए. तो हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 16,000 है और जब हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो ए का 10,000 और बी का 8,000, तो ये हो जाता है 18,000. तो 16,000 में से जब आप 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो तो फर्म को नुकसान हो रहा है 2,000 रुपये का. 16,000 में से 18,000 हमने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया तो फर्म को 2,000 का नुकसान होता है और इस नुकसान को पार्टनर्स आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. तो 2,000 के नुकसान को जब ए और बी आपस में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर निकलेगा 1,200 और बी का शेयर निकलेगा 800.